नमस्कार मित्रों। नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनके मस्तिष्क में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहते हैं। चंद्रघंटा रूप में मां का रंग बहुत ही सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। मां चंद्रघंटा का वाहन से हम आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती है। मां चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के साथ चक्र में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिचक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। इसलिए मित्रों, अब हम जानते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटा नमः। ओम देवी चंद्रघंटा यम नमः प्रति द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान और तपस्या में लीन होने के लिए भगवान शिव पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। प्राचीन शक्ति के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे। उनका पूरा शरीर राज से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत सन्यासी, साधुगढ़ और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर माता पार्वती जी की मां और उनके अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में चले गए और अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचने के लिए माता पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में परिवर्तित कर लिया और वह रूप चंद्रघंटा मां का रूप है। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। माता चंद्रघंटा के रूप में माता पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप ले लेते हैं और उन्होंने कुछ समय पश्चात माता पार्वती से बड़े धूमधाम से विवाह कर लेते हैं। और भगवान शिव के विवाह के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में एक त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। मित्रों, एक पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा रखा था। देवता गढ़ यह सब देखकर परेशान हो गए और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक पर राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शास्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना बजट और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शास्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपने सेवकों को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दोनों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मर ही गया, साथ में अन्य बड़े व्यक्तियों का भी सर माता के हाथों से कट गया। इस तरह देवी मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट
दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्धरता का अनुभव करती है। जो भक्त अपने कर्मों और मन वाणी से मां को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। मां चंद्रघंटा शत्रुओं का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु मां के रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। अब हम जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजन विधि। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल चढ़ाने चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजे। चंद्रघंटा मां की पूजा में घंटे का विशेष महत्व है। घंटी की ध्वनि से चंद्रघंटा मां अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसती है। मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि मां चंद्रघंटा को खीर अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इनको खीर का भोग लगाया जाता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।